नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोडिंग किस तरह से सीख सकते हैं, हाउ टू लर्न कोडिंग। ठीक है ना, इसका सही प्रोसेस क्या होना चाहिए वो मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसका आपको एग्जाम्पल अगर देखना हो तो आप यूट्यूब पे कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, ठीक है ना, जो भी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है ना, कोई भी सीरीज स्टार्ट हुआ हो, उसका पहला वीडियो जो आप देखिए, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद 4-5 वीडियो के बाद देखिए, ड्रास्टिकली व्यू आपको बहुत ही कम दिखेगा। ऐसा होता क्यों है? तो कोडिंग बहुत सारे लोग देखना स्टार्ट करते हैं और 1-2 वीडियो के बाद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है ना? इसमें मेन पॉइंट क्या रहता है, को तो प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। इसमें आपको करना क्या, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से कंप्लीटली समझा जाए, बनाया जाए, तो वो चीज़ देखिए। मान लीजिए सबसे पहले आपने कोई भी बेसिक स्टार्ट किया वहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर दिया देखना, और उसमें जो भी चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है ना, जो भी टीचर है, कोई भी डेवलपर वहाँ पे जो बता रहे हैं, ठीक है ना, वो जो भी टॉपिक बता रहे हैं आपको, उसको एज इट इज आपको देख करके लिखने की कोशिश करना है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। अगर बिना देखे सिर्फ क्लास के एक्सप्लेनेशन के द्वारा जितना भी बताया गया था बिना देखे अगर आप लिख पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया है तो एज इट इज आप देख करके वहाँ पे लिखने की कोशिश करिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए, यहाँ पे ना कोडिंग बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके लिए अगर आप प्रोजेक्ट लेवल का कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लूप पढ़ लिया, ठीक है ना, और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीख लिया तो आपका वो काम हो गया। सिर्फ इतना से नहीं होने वाला है। आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें क्या-क्या चीज़ ऑफर किया जा रहा है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी स्टार्ट टू फिनिश एक बार सभी चीज़ को देख डालिए। फिर आपको आइडिया लगेगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके लिए क्या-क्या ऑफर किया जा रहा है। ठीक है ना? बस देख डालिए। और इतना देखने के बाद यदि आप ये बोल रहे हो कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये बहुत ही गलत बात है। कोई भी डेवलपर है वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनका क्या आइडिया होता है कोडिंग करने का वो आपको बताया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है ना? वो बता रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई नया तरीका मिल रहा है वहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लेक्चर देख रहे हो और आपका वहाँ पे टाइम बर्बाद हो जाए। ठीक है ना? तो हर चीज़ का, हर एक डेवलपर का अपना वहाँ पे स्टाइल होता है कोड करने का। तो वो चीज़ आपको ज़रूर से हेल्प करेगा वहाँ पे। अनलेस आप कोई पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको लग सकता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं जानता ही हूँ। ठीक है ना? तो आप वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना? या नहीं तो वहाँ पे आप बंद कर दीजिए। लेकिन जो भी न्यू लोग हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब मान लीजिए जितना भी प्रोजेक्ट होता है, सपोज आपने पहला प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया बेसिक कुछ कंसेप्ट सीखने के बाद, अगर ये आपका क्लियर नहीं हुआ, यानी खुद से नहीं कोड कर पाए इसके लिए, तो जितना भी चीज़ इसके रिलेटेड जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया था ये प्रोजेक्ट, उससे पहले जितना भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को वापस रिपीट मोड में लाइए। ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट का जो भी क्वेश्चन है वो आपको लिंक्ड होता हुआ दिखेगा इस टॉपिक से। अच्छा, ये चीज़ हमने इसलिए किया था। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया और उसमें आपने इफ एल्स लगा करके कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन जब प्रोजेक्ट में आ रहे हो तो उसके वहाँ पे दिखेगा बहुत ज़्यादा चीज़ आ गया है ना। जबकि एग्जाम्पल जब बताया जाता है तो वहाँ पे छोटा सा बताया जाता है कि इफ हो, यानी कोई भी चीज़ का ट्रू हो फॉल्स हो, उसके अनुसार कोई भी सिंपल सा प्रिंट चलाते हैं हम लोग, है ना। तो वहाँ पे आपका वो काम हो जाता है। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे प्रिंट वगैरह तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है ना, फाइनल एग्जीक्यूशन हमारा वहाँ पे होता है। तो उसके लिए आपको इस दोनों को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है ना, सभी चीज़ अच्छे से लिंक हो जाए फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आपको निश्चित रूप से सभी का सभी एक बार आइडिया लगाना चाहिए कि क्या-क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, जितने भी टॉपिक हैं एक बार आपको निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, भले ही कितना भी बोरिंग चीज़ हो वो। ठीक है ना, और इसको एज इट इज टाइप करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है। जो भी कंसेप्ट बताया गया, जो भी एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल को निश्चित रूप से आपको खुद से टाइप करना है। ठीक है ना? तो कभी भी आप यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट, अगर मान लीजिए लेक्चर में अगर कोई भी बता रहे हैं आपको, वो अगर आपका कोड वो शेयर कर भी दिए तो आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक है ना? उसको आपको खुद से वो ए टू जेड चीज़ देख करके लिखना है। अगर आप एक बार भी लिख दिए तो आपको दिमाग में वो निश्चित रूप से रहेगा। और कोडिंग में कभी भी कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसमें कभी भी याद नहीं किया जाता। डोंट ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है ना? ये कभी भी वो चीज़ याद नहीं किया जाता। आपको वो टाइप करने से एक्सपीरियंस के अनुसार वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके साथ-साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर फ़ॉलो करते हुए रहिए, जहाँ से उनको बता रहे हैं, ठीक है ना? जो भी अगर उनका खुद का पीडीएफ है तो आप वहाँ से वो चीज़ देखते रहिए, लेकिन उसको रेफ़रेंस के रूप में ज़रूर से रखिए, जितना भी पॉइंट देखे हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे किसी ने पूछ दिया वहाँ पे कोई भी टर्म,
ठीक है ना। अगर सपोज यूजर डिफाइन फंक्शन कहाँ पे है, किस तरह से बनाया जाता है, तो आपने अपने ड्राइव में या फिर कोई भी फोल्डर में कहाँ पे सेव करके रखा है उस नोट्स को, आपको एक बार में क्लिक होना चाहिए वो चीज़, हमने चाहिए चीज़ यहाँ पे क्लिक करके रखा था, वहाँ पे हमने उसका नोट्स बनाया है, ठीक है ना। तब आपको सारा चीज़ वो लिंक्ड होगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, एक और पॉइंट है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछने के लिए चाहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। भाई आप कंप्यूटर पे काम करो, वो कोई मैजिक नहीं हो रहा है वहाँ पे, जो कुछ भी कर रहे हो आप बस हो जा रहा है, ऐसा नहीं। आपको वहाँ पे फेमिलियर होना पड़ेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसमें किस तरह से सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया जाता है। नॉर्मल एडिटर भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये बहुत ही गलत बात है। पहले आप उस चीज़ से फेमिलियर होइए, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें कोडिंग में आप इस तरह से आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो ये मेरा आइडिया है, ऐसा मानना है कि आप इस तरह से अगर फॉलो करते हो तो नो डाउट ये आप सीख सकते हो आसानी से। एक बार आपको जरूर ध्यान रखना, स्टार्ट टू फिनिश एक बार कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं होता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक के लिए आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसे सर्च करिए, उसे और एडवांस में देखिए, उसके ऊपर बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। या फिर जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर उस कंसेप्ट को आप क्लियर करवाइए, ठीक है। तब आपको आइडिया लगेगा, अच्छा इस प्रोजेक्ट पे हमने ये चीज इस तरह से किया था और बेसिक में हमने इस तरह से देखा। एक दूसरे से आप क्वेश्चन रिलेट करके पूछ पाइएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये आइडिया था मेरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।